क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो जी रहे हैं वो असल में आपकी जिंदगी है या किसी और की? क्या आपके सपने सच में आपके हैं या समाज ने आपके दिमाग में डाले हैं? अगर मैं कहूं कि आप पैदा होने के बाद से ही एक झूठ जी रहे हैं तो क्या आप मानेंगे? ओशो ने इसी झूठ को उजागर किया था और दुनिया हिल गई थी। आज हम उसी झूठ के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। जब आप छोटे थे तब आपको बताया गया कि अच्छा बच्चा कैसे बनना है। आपको सिखाया गया कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन किसने तय किया कि वो सही है? आपके माता पिता, आपके टीचर, आपका समाज। लेकिन उन्होंने भी तो यही सब अपने माता पिता से सीखा था और यह सिलसिला चलता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी। ओशो ने कहा था कि यही समाज का सबसे बड़ा झूठ है। हम सब एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं जो हमने खुद नहीं चुनी बल्कि हमें थोप दी गई है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे दोस्ती करनी है। हर चीज के लिए समाज के नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो लोग आपको अजीब नजरों से देखते हैं, आपको शर्मिंदा करते हैं, आपको डराते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो बुरा होगा। धीरे धीरे हम अपनी असली खुशी, अपनी असली चाहत, अपना असली स्वभाव भूल जाते हैं। हम बन जाते हैं वो जो समाज चाहता है, न कि वो जो हम सच में हैं। ओशो ने कहा था कि इंसान पैदा होता है मुक्त, लेकिन समाज उसे गुलाम बना देता है। यह गुलामी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। सबसे खतरनाक गुलामी वो होती है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में आपकी हर सोच, हर निर्णय, हर इच्छा समाज ने प्रोग्राम कर दी है। आप एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं जिसे कोड किया गया है कि क्या सोचना है और क्या नहीं। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल स्वाभाविक होता है। उसे कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। वो रोता है जब दुखी होता है, हंसता है जब खुश होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है कि लड़के नहीं रोते, कि लड़कियों को शांत रहना चाहिए, कि बड़ों के सामने ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। हम उस बच्चे की स्वाभाविकता को मार देते हैं। हम उसे एक नकली इंसान बना देते हैं जो हमेशा ये सोचता रहता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। ओशो ने समाज के इस खेल को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा कि समाज एक झूठा व्यक्तित्व बनाता है और उसे हमारे असली चेहरे पर मुखौटे की तरह लगा देता है, और फिर हम इस मुखौटे को ही अपना असली चेहरा समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि मुखौटे के पीछे कौन है। हम भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। समाज हमें सिखाता है कि सफलता क्या है। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, एक महंगी कार, शादी, बच्चे, सोशल स्टेटस। हम अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब हम इन्हें हासिल कर लेते हैं तब भी हम खाली महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारी असली चाहत नहीं थी। ये समाज की चाहत थी जिसे हमने अपनी चाहत समझ लिया। हम किसी और के सपने जी रहे हैं और फिर सोचते हैं कि हम नाखुश क्यों हैं। ओशो ने कहा था कि शिक्षा का पूरा सिस्टम बच्चों को अनोखा बनाने के बजाय उन्हें एक जैसा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कूल में सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है, एक जैसे सवालों के जवाब देने होते हैं। जो बच्चा अलग तरीके से सोचता है उसे गलत कहा जाता है। जो बच्चा क्रिएटिव है उसे कंट्रोल किया जाता है। पूरा सिस्टम इस तरह बना है कि हर कोई एक मशीन बन जाए जो आदेश मानती है, सवाल नहीं पूछती। धर्म भी इसी झूठ का हिस्सा है। ओशो ने कहा कि संगठित धर्मों ने लोगों को डर के माध्यम से कंट्रोल किया है। नरक का डर, पाप का डर, ईश्वर के गुस्से का डर। लोगों को सिखाया गया कि अगर तुम ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वो करोगे तो नरक जाओगे। और इस तरह लोग अपनी पूरी जिंदगी डर में जीते हैं। वे अपनी खुशी के लिए नहीं जीते बल्कि किसी काल्पनिक स्वर्ग के लिए जीते हैं। अब सवाल यह है कि हम इस झूठ से कैसे बाहर आएं। ओशो ने कहा कि पहला कदम है जागरूकता। आपको यह समझना होगा कि आप कौन हैं और समाज ने आपको क्या बनाया है। आपको अपने विचारों को परखना होगा। जब भी कोई विचार आता है, पूछिए कि यह विचार कहां से आया। क्या यह सच में मेरा विचार है या किसी और ने मेरे दिमाग में डाला है? क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं या क्योंकि समाज कहता है कि मुझे करना चाहिए? दूसरा कदम है साहस। जब आपको पता चल जाता है कि आप एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं तो आपको साहस की जरूरत होती है उससे बाहर निकलने के लिए।
क्योंकि जब आप अलग बनेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपके परिवार वाले समझाएंगे, आपके दोस्त छोड़ देंगे, समाज आपको नकारेगा। लेकिन ओशो ने कहा कि अगर आप असली जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको यह कीमत चुकानी होगी। तीसरा कदम है ध्यान। ओशो ने ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण औजार बताया। ध्यान के माध्यम से आप अपने असली स्वरूप से मिल सकते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे समाज की सारी कंडीशनिंग शांत हो जाती है, आपके दिमाग का शोर बंद हो जाता है और उस शांति में आप अपनी असली आवाज सुन सकते हैं, वो आवाज जो बचपन में दब गई थी। ओशो ने कहा कि असली क्रांति बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। आप सरकार बदल सकते हैं, व्यवस्था बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने भीतर नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने झूठे व्यक्तित्व को गिरा देते हैं और अपने असली स्वरूप में जीने लगते हैं। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए जीते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, हम इतने सालों से झूठ जी रहे हैं कि हमें सच्चाई पता ही नहीं चलती। हम इतने आदी हो गए हैं अपने मुखौटे के कि अब असली चेहरा देखने में डर लगता है। हम पूछते हैं कि अगर मैं समाज के नियम नहीं मानूंगा तो क्या होगा? अगर मैं वो नहीं करूंगा जो सब करते हैं तो लोग मुझे पागल नहीं कहेंगे। और यह डर हमें गुलाम बनाए रखता है। ओशो ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज के अनुसार सामान्य है वो असल में बीमार है, और जो व्यक्ति समाज के हिसाब से पागल लगता है वो शायद असल में स्वस्थ है। क्योंकि एक बीमार समाज में स्वस्थ होना ही विद्रोह है, एक झूठे समाज में सच्चा होना ही क्रांति है। आज की दुनिया में यह झूठ और भी गहरा हो गया है। सोशल मीडिया ने एक नई तरह की गुलामी बना दी है। अब हम हर समय यह सोचते रहते हैं कि हमारी पोस्ट पर कितने लाइक आए, कितने लोगों ने कमेंट किया। हम अपनी जिंदगी को इस तरह जीते हैं जैसे हम कोई शो कर रहे हैं। हम वो करते हैं जो अच्छा दिखे, न कि जो हमें अच्छा लगे। हम फोटो खींचने के लिए घूमते हैं, न कि घूमने के मजे के लिए। ओशो ने कहा था कि जब तक आप दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे तब तक आप गुलाम रहेंगे। आजादी तभी मिलती है जब आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, जब आप अपने दिल की सुनते हैं न कि समाज के शोर की। लेकिन यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम बचपन से ही दूसरों को खुश करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। समाज का यह झूठ रिश्तों में भी दिखता है। हमें सिखाया जाता है कि प्यार क्या होना चाहिए, शादी कैसी होनी चाहिए। हमें बताया जाता है कि किस उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए, कब बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर आप इस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करते तो लोग आपसे सवाल पूछने लगते हैं, और धीरे धीरे आप उन सवालों के दबाव में आकर वो करने लगते हैं जो आप नहीं करना चाहते। आप किसी से शादी कर लेते हैं क्योंकि उम्र हो रही है, न कि क्योंकि आप उस इंसान से सच में प्यार करते हैं। ओशो ने कहा कि समाज ने प्यार को भी एक संस्था बना दिया है। शादी एक कानूनी बंधन है जो दो लोगों को जबरदस्ती साथ रखता है। सच्चा प्यार स्वतंत्रता देता है, न कि बंधन। लेकिन समाज को स्वतंत्रता से डर लगता है। समाज चाहता है कि सब कुछ नियंत्रित हो, सब कुछ व्यवस्थित हो। इसलिए उसने प्यार को भी एक नियम बना दिया। अब बात करते हैं काम की। समाज ने हमें सिखाया कि सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना। हम अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हम ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, लेकिन जो ज्यादा पैसा देते हैं। हम अपनी प्रतिभा को मार देते हैं, अपने जुनून को भूल जाते हैं, क्योंकि समाज कहता है कि कलाकार बनने से क्या फायदा, डॉक्टर या इंजीनियर बनो। ओशो ने कहा कि अगर आप वो काम करें जो आपको पसंद है तो आप कभी काम नहीं करेंगे। आपकी पूरी जिंदगी उत्सव बन जाएगी। लेकिन हम अपनी पसंद को नजरअंदाज कर देते हैं और समाज की पसंद को चुन लेते हैं, और फिर हम अपनी पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं कि हम नाखुश हैं, कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। यह झूठ हमारी सेहत को भी प्रभावित करता है। जब आप असली जिंदगी नहीं जीते, जब आप अपनी भावनाओं को दबाते रहते हैं, तो यह आपके शरीर में बीमारी बन जाता है। ओशो ने कहा कि ज्यादातर बीमारियां मानसिक तनाव से आती हैं, और यह तनाव इसलिए है क्योंकि हम वो जी रहे हैं जो हम नहीं हैं। हमारा शरीर विद्रोह कर रहा है इस झूठी जिंदगी के खिलाफ। तो फिर समाधान क्या है? ओशो ने कहा कि पहले तो इस झूठ को स्वीकार करो। मान लो कि हाँ, मैं एक झूठी जिंदगी जी रहा हूं। जब तक आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा।
फिर धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करो। वो चीजें करना शुरू करो जो आपको खुशी देती हैं, भले ही समाज उसे अजीब कहे। अपनी भावनाओं को दबाना बंद करो। अगर रोना है तो रो, अगर हंसना है तो हंसो। ओशो ने कहा कि जीवन को गंभीरता से लेना बंद करो। समाज ने हमें सिखाया है कि जिंदगी बहुत गंभीर चीज है, लेकिन असल में जिंदगी एक खेल है, एक उत्सव है। बच्चों को देखो, वे कैसे जीते हैं। वे हर चीज में आनंद ढूंढ लेते हैं। वे गंभीर नहीं होते। हमें फिर से बच्चे जैसा बनना होगा। हमें अपनी वो मासूमियत वापस लानी होगी जो समाज ने हमसे छीन ली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह यात्रा अकेले की यात्रा है। कोई और आपको नहीं बचा सकता। कोई गुरु, कोई किताब, कोई धर्म आपको मुक्त नहीं कर सकता। आपको खुद ही अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ना होगा। ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। और यह सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि हम आदी हैं कि कोई हमें बता दे कि क्या करना है। आज की दुनिया में यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज का समाज और भी जटिल हो गया है। आज हमारे पास और भी ज्यादा नियम हैं, और भी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ने नए तरह के दबाव बना दिए हैं। हर कोई हर किसी से तुलना कर रहा है। हर कोई सोचता है कि बाकी सब खुश हैं, सिर्फ मैं ही दुखी हूं। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग दुखी हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। वे अपने सपनों को नहीं जी रहे, बल्कि समाज के सपनों को जी रहे हैं। वे अपनी खुशी नहीं ढूंढ रहे, बल्कि दूसरों की मंजूरी ढूंढ रहे हैं। और इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ओशो ने कहा था कि मौत से पहले जाग जाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग मरते समय एहसास करते हैं कि उन्होंने जिया ही नहीं। वे बस जिंदा रहे, लेकिन जिए नहीं। जीना और जिंदा रहना दो अलग चीजें हैं। जिंदा रहना तो हर कोई है, लेकिन जीना बहुत कम लोग जानते हैं। जीने के लिए आपको साहस चाहिए, जागरूकता चाहिए, और सबसे बढ़कर अपने आप के प्रति ईमानदारी चाहिए। तो आज से ही शुरू करो। आज से ही अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, न कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। शुरू में यह मुश्किल होगा, क्योंकि वो आवाज बहुत धीमी होगी। समाज का शोर बहुत तेज है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप शांत होंगे, वो आवाज साफ होती जाएगी। और एक दिन आप समझ जाओगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी असली जिंदगी नहीं जीते, तो फिर आपने जिया ही क्या। पैसा, शोहरत, सफलता, ये सब बेकार है अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं। अगर आप रात को शांति से नहीं सो सकते, क्योंकि आपके अंदर एक आवाज कहती रहती है कि यह जिंदगी गलत है। ओशो का संदेश सरल था, लेकिन क्रांतिकारी। वो कहते थे कि बस जागो और देखो। अपने आप को देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। जब तुम जाग जाओगे, तो झूठ अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि झूठ सिर्फ तब तक टिकता है जब तक तुम सोए हुए हो। जैसे ही रोशनी आती है, अंधेरा भाग जाता है। वैसे ही जब जागरूकता आती है, झूठ खत्म हो जाता है। समाज बदलेगा या नहीं, यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि तुम बदलो, तुम अपनी जिंदगी में सच्चाई लाओ। और जब तुम बदलोगे, तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अलग होगी, तुम्हारा व्यवहार अलग होगा, और धीरे धीरे दूसरे लोग भी तुमसे प्रभावित होंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा काम दूसरों को बदलना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ खुद को बदलना है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जब तुम असली बन जाओगे, जब तुम मुखौटा हटा दोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि लोग खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। वे पूछेंगे कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें अलग बनाता है। ओशो ने समाज के इस झूठ को उजागर करके एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने लोगों को दिखाया कि वे किस तरह गुलाम बनाए गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस गुलामी से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। यह मुक्ति संभव है। हर इंसान मुक्त हो सकता है। बस जरूरत है तो साहस की, जागरूकता की, और अपने आप के प्रति ईमानदारी की। आज जब आप यह सुन रहे हैं, तो शायद आपके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या यह सच में संभव है? क्या मैं सच में समाज के खिलाफ जा सकता हूं? क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी सकता हूं? और जवाब है हाँ। लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। इसके लिए कई बार अकेला होना पड़ेगा। इसके लिए विरोध सहना पड़ेगा।
लेकिन अंत में जो शांति मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, वो सब कुछ के लायक है। जब आप रात को सोएंगे और आपको पता होगा कि आपने अपने दिल की सुनी, कि आपने अपनी जिंदगी जी, तो वो एहसास अमूल्य है। वो संतुष्टि जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। ओशो ने कहा था कि हर इंसान एक बुद्ध बन सकता है। हर इंसान के अंदर वो क्षमता है कि वो जाग सके, कि वो मुक्त हो सके। लेकिन यह क्षमता तब तक सोई रहती है जब तक हम उसे जगाने की कोशिश नहीं करते। समाज ने हमें सुला दिया है। अब हमें खुद ही अपने आप को जगाना होगा। कोई और नहीं आएगा हमें जगाने। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ओशो के समय में था। शायद आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि आज समाज का नियंत्रण और भी सूक्ष्म हो गया है। आज हम खुद ही अपनी गुलामी के लिए जिम्मेदार हैं। हम खुद ही अपने पिंजरे बना रहे हैं और फिर सोचते हैं कि हम उड़ क्यों नहीं पा रहे। तो आज का संदेश यह है कि जागो, अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी को परखो, पूछो कि क्या यह सच में मेरी जिंदगी है या किसी और की। और अगर जवाब है कि यह किसी और की है, तो फिर आज से ही बदलाव शुरू करो। छोटे छोटे कदम उठाओ, धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की तरफ बढ़ो, और एक दिन तुम पाओगे कि तुमने अपनी जिंदगी वापस पा ली है। तुम मुक्त हो गए हो। यही ओशो का सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने हमें दिखाया कि समाज का सबसे बड़ा झूठ क्या है और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस संदेश को समझते हैं या नहीं, हम इस पर अमल करते हैं या नहीं, क्योंकि अंत में यह हमारी जिंदगी है और हमें ही इसे जीना है।